वेलकम ऑन माय चैनल। और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है ये, और सीटेट पेपर 1 वालों को भी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स। मतलब क्या है कि जो शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं अपनी भूमिकाओं का विनिमय यानी एक्सचेंज करते हैं किस विधि में? पारस्परिक अध्ययन में, अनुकूलित अधिगम में, ग्रहणशील अधिगम में या वर्णनात्मक अध्यापन में। तो ये आपके सीटेट के लिए है। जितने भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार चाहते हैं कि उनका निकल जाए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारे पेपर जितने भी ईयर्स के हैं सब मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपने भी बताइएगा, आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसको देखते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है आपका पारस्परिक अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में रेसिप्रोकल टीचिंग भी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट एंड टीचर अपने रोल्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक फिज़ा ने विश्लेषण किया कि उसे, एक लड़की है फिज़ा, उसे जेड विषय सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्या आ रही है, प्रॉब्लम फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कौन सी संरचना फिज़ा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है? मतलब एक लड़की है जो कि एक स्टूडेंट है जो कि एक सब्जेक्ट सीखने की तुलना में दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा समस्या उसको हो रही है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट वो आसानी से सीख पा रही है उसमें ज़्यादा रुचि है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। तो यहाँ पे फिज़ा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है कौन सी संरचना? संज्ञानात्मक संघर्ष, अधिसंज्ञान, स्मृति या संज्ञान। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मेटाकॉग्निशन होता है या जिसे हम हिंदी में अधिसंज्ञान कहते हैं, यही आपका ये अधिसंज्ञान की संरचना है, वो फिज़ा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हार्वर्ड गार्डनर थियरी का है, ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोपोजेस दैट। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। बुद्धि समय के साथ बदलती है। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रेडिक्ट एकेडमिक सक्सेस या इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम। इंटेलिजेंस इज प्राइमरी इनहेरिटेड या इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रेडिक्टेड प्रिसाइजली। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बुद्धि समय के साथ बदलती है। गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसका प्रस्ताव ये था कि बुद्धि जो है वो समय के साथ बदलती है, इंटेलिजेंस चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और while there exists a possibility of intra group individual differences, एक सेकेंड, इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंस येट मोस्ट स्टूडेंट विथ ऑटिज्म, ठीक है। हालांकि अंतर समूह अभिव्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, उन्नत सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं या दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको इंग्लिश हिंदी प्रॉब्लम में तो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही भाषा में दिया गया है, तो एग्ज़ाम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं, यानी एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट एडहेयर्स टू रूटीन और स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और एसोसिएट रीजन का ये क्वेश्चन है, भय और तनाव जो होते हैं का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण क्या है? अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। सही विकल्प हमको चुनना है। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी
दोनों ही जो थे अधिगम केवल बाहरी कारक द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। और इसके ऊपर जो आपका भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता, तो ये भी बहुत गलत बात है। तो दोनों ही नेगेटिव चीज़ें हैं, इसलिए ए और आर दोनों गलत है और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन, यानी वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है क्या इनमें से। अभिकथन कहता है कि लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, वह स्वनियमित विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आर दोनों सही हैं, लेकिन जो ये कारण दिया गया है ना, वो इसकी व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। उन क्षेत्रों को पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक कार्यक्रम तैयार करना, शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की गई है, यहाँ पे जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप लोगों को डायग्नोस्टिक टेस्ट या रेमेडियल टीचिंग के बारे में नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को उसकी पूरी नोट्स दे दूँगी और एक्सप्लेन कर दूँगी क्या चीज़ें होती हैं। उसको एक बार समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उससे शिक्षिका क्या कर सकती है। ठीक है, कड़ी से कड़ी सज़ा दे, बिल्कुल सज़ा वाला चीज़ तो बिल्कुल निगेटिव होता है। उसे समस्या का समाधान दे दें, समस्या को छोड़ने और अगले पर जाने के लिए कहे, कोशिश करते रहने के लिए उससे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। आपके लिए ये आंसर सही है। ये सारी चीज़ें निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आती हैं और आपको मैंने टैग वर्ड पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा टैग वर्ड्स का, तो ज़रूर आप इसको कर लेंगे और यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था विद द हेल्प ऑफ टैग वर्ड, और थोड़ी सी अपनी समझदारी से अगर टीचिंग को समझते हैं तो ये क्वेश्चन को बहुत आसान से कर जाएंगे। यहाँ पे जीन पियाजे से क्वेश्चन आ गया है। जीन पियाजे डैश को डैश मानता है, लेव वाइगोस्की डैश को डैश मानता है। तो दोनों में एक तरीके का आपको मिलेगा कि दोनों की क्या, अगर दोनों की थियरी आपने पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पे जो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, आत्म केंद्रित वाक और संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत, ये जीन पियाजे ने दिए था। निजी वाक व विनियमित में प्रभावी, ये लेव वाइगोस्की का है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम अपने चैनल पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, ताकि मैं और भी क्लासेस की और भी तरीके से आगे बोर्ड वगैरह अरेंज करके मैं बहुत अच्छे से काम कर सकूं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं और जितना हो सकता है मुझसे मैं करूं। ठीक है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है क्वेश्चन वालों को ध्यान से देखना करिए। ठीक है, यहाँ पे जो शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, वर्गीकरण एक निगेटिव टैग वर्ड आता है, तो ये चीज़ सही नहीं है।
सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्ति करने के विभिन्न तरीके देना अच्छी बात है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है तो सही है। शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना, ठीक है। सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश भी करना है, तो ये भी सही है, ये भी एक पॉजिटिव है। यहाँ पे निगेटिव को पता करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन और दे दूँगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ साथ मैं इतने सालों से अगर वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दें ताकि मैं और भी आगे कुछ कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।